मिला टाइम्स में खुश आमदीद। इसराइल ने जंग बंदी के बाद गज़ा पट्टी पर पूरी शिद्दत और ताकत के साथ हमला शुरू कर दिया है। आज इसराइल के हमले का दूसरा दिन है और पिछले 2 दिनों में गज़ा पट्टी में 300 से ज़्यादा आम फ़लस्तीनी शहरियों की हलाकत और शहादत हो चुकी है। 500 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं। पहले की तरह इसराइल इस बार भी गज़ा पट्टी में आम बच्चों को, आम शहरियों को और ख़वातीन को निशाना बना रहा है। खबर आ रही है कि इसराइल ने गज़ा पट्टी पर 3 तरफ से हमला कर दिया है। जंगी तैयारों के ज़रिए इसराइल बमबारी कर रहा है। उसके अलावा इसराइल की जो ज़मीनी फ़ौज गज़ा पट्टी में मौजूद है उसने भी आम शहरियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। उसके अलावा समुद्री रास्तों के ज़रिए भी इसराइल की फ़ौज गज़ा पट्टी को निशाना बना रही है। दूसरी तरफ हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड का बयान सामने आया है कि उसकी फ़ौज इस वक्त इसराइल की आर्मी के साथ शदीद जंग में मसरूफ़ है। पिछली रात अल-क़स्साम ब्रिगेड ने तिल अबीब पर और इसराइल के दूसरे शहरों पर रॉकेट भी लॉन्च किया है। इसराइल के कई ठिकानों को टारगेट किया है, निशाना बनाया है। टाइम्स ऑफ इसराइल, I-24 और दूसरे इसराइली मीडिया हाउसेस की खबरों के मुताबिक तिल अबीब में, अस्कलान में और इसराइल के कई शहरों में सायरन बजने की आवाज़ सुनी गई है। इसराइल की कई इमारतों को नुकसान भी पहुंचा है, लेकिन इसराइल में किसी तरह के जानी नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। इस बीच अल-क़स्साम ब्रिगेड का यह भी दावा है कि उसने यानी उसकी फ़ौज ने गज़ा पट्टी में इसराइल की फ़ौज के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। कई तज्ज़िया निगारों का यह भी कहना है कि जंगबंदी के दौरान जहां इसराइल ने फ़ायदा उठाने की कोशिश की और अपनी आर्मी के ज़रिए, अपनी इंटेलिजेंस के ज़रिए हमास के ठिकानों को मालूम करने की कोशिश की, इस बीच अल-क़स्साम ब्रिगेड ने, हमास ने भी इजरायली आर्मी के गज़ा पट्टी के ठिकानों को मालूम करने की कोशिश की, उसके सही लोकेशन को जाना। सिविल ड्रेस में जा करके हमास के लड़ाकों ने इजरायली आर्मी के लोकेशन का अंदाज़ा लगाया कि इजराइल आर्मी कहाँ कहाँ ठहरी हुई है, किस तरह उसको नुकसान पहुँचाया जा सकता है। और इस वक्त हमास के लड़ाके और अल-क़स्साम ब्रिगेड इसी का फ़ायदा उठाते हुए गज़ा पट्टी में जहाँ जहाँ इजराइल की आर्मी मौजूद है उसने अपने ठिकाने बना रखे हैं, कैंप तैयार कर रखे हैं। उन ठिकानों पर पूरी क़ुव्वत के साथ अल-क़स्साम ब्रिगेड और हमास के लड़ाके हमला कर रहे हैं। इसके अलावा अल-कुदस ब्रिगेड का हमला भी पूरी शिद्दत के साथ जारी है। गज़ा पट्टी में दोनों तरफ से लड़ाई हो रही है। इन सब के अलावा लेबनान से खबर सामने आई है कि हिज़्बुल्लाह ने एक मरतबा फिर इजराइल पर हमला शुरू कर दिया है। इजराइल की आर्मी ने भी जवाब दिया है और दोनों तरफ का नुकसान हुआ है। उधर 5 इजराइलियों की हलाकत हुई है और 2 लबनानी शहरियों की भी हलाकत की खबर सामने आई है। जंगबंदी के दौरान सभी तरह के जंगजू ग्रुप ने हमला को रोक दिया था, क्योंकि जंगबंदी के माहिदा में ये बातें शामिल थी कि हमास के अलावा उसके तरह के जितने ग्रुप है, खा वो हिज़्बुल्लाह हो, अल-कुदस ब्रिगेड हो, उन सभी को इजराइल पर हमला रोकना होगा। और हमास ने तमाम ग्रुप से अपील की कि वो हमास का साथ दे जंगबंदी के दौरान, और सभी ग्रुप ने यानी अल-कुदस ब्रिगेड ने भी, हिज़्बुल्लाह ने भी हमास का साथ दिया। जंगबंदी के दौरान किसी तरह का हमला और अटैक इजराइल पर नहीं किया था। जैसे ही सीज़ फायर ख़त्म हुई है, जंगबंदी ख़त्म हुई है, इजराइल ने हमला शुरू कर दिया और हमास ने भी इजराइल को जवाब देना शुरू कर दिया है। इस दरमियान ये खबर भी सामने आई है कि कतर लगातार जंगबंदी की कोशिशें कर रहा है और मुस्तकिल तौर पर किस तरह जंगबंदी खित्ता में हो उसके लिए कतर दूसरे ममालिक से बातचीत भी कर रहा है। मिस्र भी इसके लिए कोशा है, अमेरिका की भी कोशिशें हो रही है और अमेरिका ने जंगबंदी के खात्मा के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिका कहना है कि हमास ने कैदियों के तबादला वाली लिस्ट मुकम्मल तौर पर इजराइल को नहीं सौंपी, जिसकी वजह से आर्जी तौर पर जंगबंदी में मज़ीद तोसी नहीं हो सकी और 7 दिनों के बाद आगे जंगबंदी बाकी नहीं रह सकी। इजराइल ने हमला शुरू कर दिया। हमास का कहना है कि इजराइल अब जिन कैदियों की रिहाई चाहता है उन कैदियों की रिहाई इतनी आसान नहीं होगी, यानी इजरायली फ़ौजियों को इतनी आसानी के साथ रिहा नहीं किया जा सकता है, बल्कि इजरायली फ़ौजियों की रिहाई के बदले में इजराइल को अपनी जेलों में बंद 7,000 फ़लस्तीनियों को आज़ाद करने होंगे, तभी उनको रिहा किया जा सकता है। इस बीच ये खबर भी सामने आ रही है कि इजराइल ने पिछले 7 दिनों के दौरान 260 फ़लस्तीनियों को वेस्ट बैंक और रामल्ला के इलाके से गिरफ्तार कर लिया है और इस गिरफ्तारी पर यूनाइटेड नेशन ने भी अपनी तशवीश का इजहार किया है, इस पर एतराज़ किया और कहा है इजराइल को इन इलाकों में गिरफ्तारी का कोई हक नहीं है। इजराइल ने
غزہ پٹی کے علاوہ رام اللہ اور ویسٹ بینک کے علاقوں میں بھی فلسطینیوں پر حملہ کر رکھا ہے، ان کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے۔ جو اسرائیل کی آرمی ہے ان علاقوں میں دراندازی کر رہی ہے، ریڈ مار رہی ہے اور فلسطینیوں سے ان کے علاقوں کو خالی کرا رہی ہے۔ عارضی جنگ بندی کے بعد غزہ پٹی پر اسرائیل کے حملہ کا یہ دوسرا دن ہے اور ایک مرتبہ پھر پوری شدت کے ساتھ لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ دوسری طرف قطر اور دوسرے ممالک جنگ بندی کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جنگ بندی ہو پاتی ہے یا پھر اسرائیل کا حملہ اسی طرح غزہ پٹی پر جاری رہتا ہے۔ اسی طرح کی اپڈیٹ پانے کے لیے آپ ملت ٹائمز کے ساتھ جڑے رہیے، پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیں۔